So in this video section we are going to learn our numpy। तो numpy क्या है वो उसको समझ लेते हैं और फिर numpy करता क्या है, डिफरेंस क्या है, क्यों इस मॉड्यूल को लेके आया गया पाइथन के अंदर में, तो एक बार उसको समझते हैं। तो बोलता क्या है कि numpy इज एन ओपन सोर्स न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी। तो न्यूमेरिकल के जब बारे में विषय में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों के पास लिस्ट भी था, हम लोगों के पास टप्पल था, सेट था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नम्पी आया। तो नम्पी क्या है, नम्पी एक्चुअली क्या है कि न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं ना, जैसे कि एरे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, एरे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का जो प्रोग्रामिंग है उसको हम लोग पाइथन के अंदर में नम्पी के माध्यम से कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग चाहे तो एरे का प्रोग्राम भी पाइथन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन नम्पी आने से क्या है कि हम लोगों को एक ये बेनिफिट मिलता है कि नम्पी के अंदर बहुत सारा मॉड्यूल, बहुत सारा फंक्शंस है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि अपने कोडिंग को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बना पाते हैं। तो numpy is an open source numerical python library। numpy contain a multi-dimensional array and matrix data structure। ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग इस मॉडल के माध्यम से मिलता है और मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर का भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म a number of mathematical operations on arrays such as trigonometric, statistical and algebraic rotation। तो बहुत सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड सॉल्यूशन हो या फिर स्टैटिस्टिकल हो या अलजेब्रिक रूटीन्स हो, तो ये जितने भी वर्क हैं ये नम्पी के माध्यम से हो सकते हैं। और यही कारण है कि इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस नम्पी का काफी रोल है। ओके, तो नम्पी के ऊपर में क्या है कि जब नम्पी पढ़ रहे हैं तो नम्पी का एक वेबसाइट, नम्पी की वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं, जैसे numpy.org/doc/1.20। ये मैनुअल है, आप वहां पर जाकर इसका पढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ लिखना है क्या है, numpy.org, या सिंपली आप गूगल में जाके करोगे नम्पी डॉक्यूमेंटेशन, तो वहां पर जाके आपको मिल जाएगा। तो आप पूरा यहाँ पे जा सकते हो, आपको पूरा आप रीड कर सकते हो व्हाट इज नम्पी। नम्पी के विस्तार रूप में आपको पूरा बता देगा कि नम्पी इज फंडामेंटल पैकेज है, ये एक तरह का पैकेज है फॉर ए साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। जितने भी साइंटिफिक रिलेटेड जितने भी होते हैं ना कंप्यूटिंग, तो वो सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप तो ये सब जाकर पढ़ सकते हैं, आप लोगों का और आइडिया क्लियर हो जाएगा। और जितनी भी वीडियोस नम्पी से मैं अपलोड करूंगा, अगर आप उसको भी थ्रू फॉलो करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नम्पी के अंदर और क्या क्या चीज है। तो फीचर्स को समझ लेते हैं। तो इसका पहला जो फीचर्स है, हाई परफॉर्मेंस एंड डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। अगर ये काफी फास्ट है, पहला तो हाई परफॉर्मेंस एंड डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट है। एंड डायमेंशनल मींस 1D हुआ, 2D हुआ, 3D हुआ, तो ये एंड डायमेंशनल एरे प्रोजेक्ट और एरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। इट इज फास्टर कंपेयर टू द लिस्ट। हम लोगों के पास लिस्ट भी था पाइथन के अंदर, लेकिन लिस्ट जो है उसमें क्या है कि लिस्ट के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल भी रख सकते हैं और स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग एरे के विषय में जब बात करते हैं तो केवल और केवल हम लोगों के पास तीन ही डेटा टाइप आता है, जो हमारा तीन ही है न्यूमेरिकल डेटा टाइप में, जैसे कि एक इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये तीनों को ही हम लोग यहाँ पर नम्पी के अंदर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब जो तीसरा जो है वो है हमारा हेल्प इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये जो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि यूज ऑफ नम्पी आर एस फॉलोइंग। तो नम्पी का जो यूज है वो एक बार उसको देख लेते हैं। तो यूज ऑफ नम्पी मैंने ये पिक्चर आप लोगों के लिए रखा है। तो जो पहला हमारा है वो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, सो इट इज क्लियर दैट अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक आप टू एरे बना सकते हैं, टू एरे का एडिंग कर सकते हैं, टू एरे का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन यू कैन डू इन नम्पी, राइट। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में यह हो गया कि अगर आप डेटा साइंस, जब डेटा साइंस के ऊपर में जब वीडियो आएगा तो आप लोग खुद समझेंगे कि नम्पी का कितना यूज है वहां पर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, जैसे 0 1 1 0, उसमें भी इसका काफी रोल दिखता है नम्पी का। कॉपी एंड व्यूइंग एरे, आप एक एरे को कॉपी कर सकते हैं, एक एरे को आप उसका एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो ये वाला एक आपका नम्पी में एक ये भी फीचर्स है। स्टैकिंग है, मैट्रिक्स ऑपरेशन है, लिनियर अलजेब्रा है, ब्रॉडकास्टिंग है, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन तो है ही। और फिर इसके बाद सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड काउंटिंग। सो ये सारे जितने भी हैं ये सब यूजेस हैं नम्पी का, जिसका जिसका इस्तेमाल होता है और हम लोग करते हैं। तो एक बार नम्पी के अंदर जो हम लोग डायमेंशनल जो बनाते हैं एरे, एक बार उसको भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है हमारा जो है वो है 1D एरे, दूसरा जो है हमारा 2D एरे, और तीसरा जो है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे जिसको बोलते हैं 3D एरे, राइट। तो ये 1D एरे में क्या है, जैसे कि नंबर्स ऑफ कॉलम यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है हमारा, 4 है। लेकिन इन केस ऑफ 2D एरे में क्या है, 2D एरे में नंबर ऑफ रो कितना है मेरा, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम मेरा कितना है, 3 है।
उसी तरह अगर आप मल्टी डायमेंशनल 3D डायमेंशनल एरे में आएंगे तो देखेंगे इसका जो शेप है वो 4,3,2 है। तो ये एक मैंने पिक्चर दे दिया है ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन हो सके। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम अगर न्यू देख रहे हैं या आप लोगों का एरे का इतना नॉलेज नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनको एरे का नॉलेज नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है तो आप लोग इस पिक्चर से देख के समझ सकते हैं कि हमारा जो शेप है, शेप को कैसे हम लोग देख सकते हैं आपका एरे में नंपी के अंदर में कैसा ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आइए अब हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है इंपोर्टिंग पैकेज नंपी। तो ये जो है इसके बाद फिर हम लोग का जो सेकंड है वो है हमारा डेटा टाइप। तो पहला क्या है इंपोर्टिंग पैकेज नंपी जो है वो उसको दिखाते हैं, और दिखाने के बाद जो हमारा फर्स्ट सेशन जो वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट है नंपी का वो खत्म हो जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन अगर नंपी के बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानना है या नंपी के बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दूंगा, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो नंपी का और मैं एक चीज बता सकता हूँ, जब हम लोग नंपी के ऊपर जब कोडिंग करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम लोग एक पिक्चर का जो वैल्यू होता है, पिक्चर जो हम लोग का 3 डायमेंशनल पिक्चर जो है वो उस 3 डायमेंशनल पिक्चर को मैं कैसे नंपी के एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। आप एक पिक्चर के वैल्यू को आप एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर इसके बाद उस पिक्चर के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है नंपी के अंदर। तो चलिए हमारा जो पहला वाला जो था वो वाला एक बार देख लेते हैं क्या है कि इंपोर्टिंग पैकेज नंपी। तो जब हम लोग नंपी है तो अगर आप जुपिटर एनाकोंडा के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, एनाकोंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल ए नंपी, राइट, बिकॉज इन दिस मॉड्यूल इन दिस सॉफ्टवेयर यू विल गेट ऑल द थिंग्स नंपी pandas, दिस ऑल थिंग यू विल गेट देयर। बट इफ यू आर वर्किंग यू नो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में अगर आप बात कर रहे हैं, सॉरी विजुअल स्टूडियो हो गया, या आप उसमें बात कर रहे हैं पाइचार्म में हो गया, तो वहां पर क्या है, वहां पर जाकर आपको स्पेसिफाइड वे में आपको नंपी को इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर नंपी के पैकेज को आप यूज कर रहे हैं तो। देखिए अगर आप एनाकोंडा में कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है मेरा एनाकोंडा है, जुपिटर नोटबुक है, तो जुपिटर नोटबुक में मैं कैसे इसको इंपोर्ट करता हूँ मैं बताता हूँ, कैसे आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल है। तो पहले करना क्या है, हम लोगों को एक कोड लिखना है IMPORT इंपोर्ट नंपी एज एनपी, राइट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर आपको लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप रन कराएंगे। बेसिकली सब स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी आप यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, सभी वीडियोस में आपको एक ही दिखेगा, इंपोर्ट नंपी एज एनपी। इसी माध्यम से सब लोग अपने जो नंपी का जो पैकेट है उसको इंपोर्ट करते हैं। और एक जो है वो वाला है आपका फ्रॉम नंपी इंपोर्ट स्टार, राइट। तो ये भी एक प्रोसीडियर है। अगर आप इसमें भी अगर आप चेक करेंगे, इसको रन करेंगे और रन करने के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अगर आप ये चेक करते हैं प्रिंट np डॉट डबल डबल अंडरस्कोर VERSION डबल अंडरस्कोर, अगर आप इसको चेक करते हैं और इसको रन करते हैं तो देखिए आपका क्या दिखाएगा, इज शोइंग द करंट वर्जन, इज शोइंग द वर्जन ऑफ योर नंपी। मेरे मशीन के अंदर में जो नंपी इंस्टॉल है वो है आपका 1.18.5, राइट। आप लोग भी अपने अपने मशीन के अंदर अपने इंपोर्ट नंपी एज एनपी या प्रिंट np डॉट वर्जन ऐसे करके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपका करंट वर्जन नंपी का क्या है। और अगर बाई चांस अगर आप इस सेंस में अगर जा रहे हैं, यहाँ पर ये जा रहे हैं import from numpy import star, and then if you are checking like this, अगर आप इसको रन करते हैं और रन करने के बाद अगर आप ऐसे लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर, देखिए यहाँ पे क्या है, एक हो सकता है हम लोगों को इरर शो करे, या इरर इसमें शो नहीं किया 1.18.5, राइट। क्योंकि यहाँ पे इसलिए ये नहीं शो किया क्योंकि आपका यहाँ पे जो है हम लोगों ने एज एनपी लिया हुआ था, इसलिए बोल के हम लोग को यहाँ पे करना पड़ रहा था। अगर बट इन दिस केस हम लोग का जो है वो एनपी नहीं है। अगर बाई चांस मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, राइट, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर इसके बाद चेक करता हूँ, तो एक्चुअली क्या है, अभी ये कोड जो है मेरा रन हो चुका है। और उसके लिए अगर मुझे करना होगा तो यहाँ पर मैं रीस्टार्ट कर्नल करता हूँ एक बार। Okay, so kernel is ready now. So let me run this code first. Okay, then let me run this code.
Now see, it's showing me some error. What error? It's showing me that name version is not defined. So ये जो वर्जन है, ये वर्जन आप किसका चेक करना चाह रहे हैं ये नहीं पता चला। लेकिन जब अभी आप इस कोड को अगर रन करते हैं और इस कोड को रन करने के बाद फिर इस कोड को अगर आप रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे होगा, और इसको भी आप रन करिएगा तो ये भी शो करेगा। देखिए 1.18.5, राइट। तो क्या है कि अगर आप इम्पोर्ट फ्रॉम नम्पी इम्पोर्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है ये एनपी या नम्पी को डोनेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कीजिएगा मत, क्यों? क्योंकि आप जब कोडिंग लिख रहे हैं तो कोडिंग क्या है, वो आपका एक लाइन या दो लाइन का कोडिंग नहीं होगा, वो आपका कम से कम 50 60 70 80 लाइंस ऑफ कोड होगा, ठीक है ना। तो उस 80 50 60 लाइंस ऑफ कोड में आपने नंपी कहाँ यूज किया आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो बेटर क्या रहेगा, आप इसी को करिए इंपोर्ट नंपी एज एनपी। तो क्या होगा कि इससे आप क्या है कि आपके कोड में अगर कहीं पे भी एरर होगा तो आप फटाक से उसको ट्रेस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। गो टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप